नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास् तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। भक्तों की चर्चा चल रही थी। हम लोग भक्त हैं और हम भक्तों को यहाँ भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। सच में तो जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें इस बात का पता लगना चाहिए कि वास्तव में भगवान की भक्ति क्या होती है। सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति को जब तक नहीं जाने, भगवान की भक्ति का जब तक सच्चा स्वरूप न पहचान लेवें तब तक जब तक भगवान की भक्ति का सच्चा स्वरूप नहीं जानेगा तब तक भक्ति के नाम पर अनर्थ करता रहेगा। सो यहाँ भक्ति का सच्चा स्वरूप बता रहे थे और कल हमने आपके बीच में जो यहाँ प्रकरण पढ़ा था उसमें यह तक कह दिया था कि सच्चे भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान कर यदि कोई व्यक्ति रागी द्वेषी देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाता है, पूजता है, उनकी विनय वंदना आदि करता है तो निश्चित मान करके यह चलना चाहिए कि वह व्यक्ति चिंतामणि रत्न को छोड़ करके कंकर पत्थर चुनने का काम कर रहा है। एक तरफ कहाँ चिंतामणि रत्न और कहाँ कंकड़ पत्थर। आप सोचिए जरा, चिंतामणि रत्न को छोड़ करके कंकर पत्थर चुन लेने वाला व्यक्ति वो कितनी बड़ी भूल में होगा, कितना बड़ा अपराध करने वाला होगा। हमें उसके अपराध की गरिमा पता नहीं, स्थिति पता नहीं है कि वो कितना बड़ा अपराध है। इसके अपराध को पैसे में तोलते हैं ना तो हमें अपराध समझ में आता है। न हमें चिंतामणि समझ में आ रहा है न हमारे को कंकड़ पत्थर समझ में आ रहे हैं। सच कहता हूँ, न हमें चिंतामणि समझ में आ रहा है न हमारे को कंकड़ पत्थर समझ में आ रहे हैं। हमें तो ये समझ में आता है, ये भाषा समझ में आती है हमारे को। दुनिया के हर व्यक्ति को पैसे की भाषा समझ में आती है, नोटों की भाषा समझ में आती है। नोटों की भाषा में यदि हम आपको कहें कि बोलो एक तरफ 2 करोड़ रुपए हैं, 1 नंबर के हैं, आपके नाम हैं, आपके नाम किए जाने हैं, 1 नंबर के हैं, ईमानदारी के हैं, आपकी मेहनत के हैं, और दूसरी तरफ यदि मैं आपसे कहूँ तो आपको 5 रुपये मिलने वाले हैं, बोलो आप क्या करेंगे? 5 करोड़ रुपया लेंगे कि 5 रुपया लेंगे? आपको क्या चाहिए? आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत परिश्रम किया, आपने बहुत काम किया, आपने बहुत आराधना की और उन सब के फल में, उस पूरी आराधना के फल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला था उस मेहनत के फल में, और दूसरी तरफ कुछ नहीं। बोलो तो अब अभी 5 करोड़ के अंदर ही अपने को ये लगने लग गया कि अरे यार दिमाग ख़राब है क्या, 5 करोड़ रुपए छोड़ूंगा क्या मैं, और मेरा ही है, मेरा ही कमाया हुआ है।
5 करोड़ के नाम पर पुरुषार्थ उछलता है। और यहाँ 5 करोड़ की बात नहीं है, यहाँ तो चिंतामणि की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? एक तरफ वीतरागी जिनेंद्र देव है और दूसरी तरफ रागी द्वेषी है। क्या कहें? भक्तामर स्तोत्र की लाइनें सुनाऊं आपको क्या? भक्तामर स्तोत्र में अरे गजब का स्तोत्र है, गजब की स्तुति है और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां ये आज यहाँ नीचे लिख रहे हैं। ये नीचे जो पंक्तियां, ये तो 7वें श्लोक की पंक्तियां लिख रहे हैं। और मैं तो वो पंक्तियां आपको कहना चाहता हूं, अरे तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काचे शकले किरणाकुलेपि। भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने वाले साधर्मियों से कहना चाहता हूँ, कितने लोग इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं? कितने लोग भक्तामर स्तोत्र का पाठ तो सब करते होंगे, लेकिन कितना स्पष्ट शब्दों में महान तुंगाचार्य देव ने कितना सरल शब्दों में ये बात कह दी है। हो क्या कह दिया? तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। ओहो, क्या कह रहे हैं वीनू भाई? क्या लिख रहे हैं? तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काचे शकले किरणाकुलेपि। कौन माने इन बातों को? भक्तामर स्तोत्र को मानते हो कि नहीं? जैन हो या नहीं, दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, कोई बात नहीं, जैन हो ना, 13पंथी हो या 20पंथी हो, जैन हो ना, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, जैन हो ना, भक्तामर स्तोत्र तो मानते हो। मान तुंगाचार्य देव की इस रचना को कौन नहीं मानता होगा? अरे भरोसा करो इस मान तुंगाचार्य देव की रचना पर। क्या बोलो, सोचना जरा। क्या किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना भाई साहब, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करना, किसी की कमियां नहीं निकालना, किसी के दोष नहीं देखना, किसी के ऊपर आरोप नहीं करना, किसी संस्कृति के ऊपर, क्या किसी भी संस्कृति के ऊपर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठनी चाहिए। कोई बात नहीं, सब नहीं वो गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे, अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना समझी में ये काम नहीं होंगे तो कहाँ होंगे भाई साहब? हमारा काम विरोध करने का नहीं है, हमारा काम सत्य बात बताने का है। हम किसी का विरोध नहीं करते भाई वैभव जी, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सत्य बात समझाते हैं। आपके समझ में आती है, निर्णय आपका है, सत्य आपके पास में है। सत्य और असत्य का आप निर्णय कीजिए, वस्तु स्वरूप का आप निर्णय कीजिए। अरे क्या गजब की स्तुति है भाई साहब। क्या लिखा? तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। क्या? तेजस्फुरन् मणि, रत्न, ओरिजिनल जो डायमंड होते हैं वो चमकते हैं, उसकी शाइनिंग, क्या जो उसका महत्व है, जो उसकी चमक है, अरे वैसी चमक कांच के टुकड़ों में, वैसी चमक कांच के टुकड़ों में सूर्य की किरणें पड़ने के बाद में भी नहीं हो सकती है। आप देखिए कहाँ ओरिजिनल डायमंड और कहाँ कांच के टुकड़े। बोलो क्या फर्क है दोनों में? सोचना जरा गंभीरता से। बहुत गजब की बातें कहते हैं भाई साहब, जनवाणी की बातें हैं, शास्त्र की बातें हैं, सब समझें, सब सुने, सब स्वीकार करें, सब भक्तामर स्तोत्र का मर्म समझें, सब भगवान की स्तुति और भक्ति का मर्म समझें। हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारे ये क्या कह रहा है भक्तामर स्तोत्र। अकेला पाठ नहीं करें, मुख से पाठ मात्र नहीं करें, हम इनके भावों को समझें, इन भावों की गहराइयों में जाकर के उतरें। क्या देखिए 335 नंबर पेज देखिए, भगवान की स्तुति के महत्व का वर्णन करते हैं। ओ भगवान की स्तुति का महत्व तो देखिए जरा, क्या महत्व है भगवान की स्तुति करने का। ओ भक्तामर स्तोत्र के 7वें नंबर के श्लोक का अर्थ देखेंगे आज, बड़ा गजब का है। 7वें नंबर का श्लोक, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु
सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरमंधकारम। क्या क्या लिख रहे हैं भाई साहब मानतुंगाचार्य देव। त्वत्संस्तवेन, त्वत् आपके, संस्तवेन स्तुति करने से, हो त्वत्संस्तवेन, त्वत्संस्तवेन क्या, हे भगवान आपकी स्तुति करने से, त्वत्संस्तवेन भव संतति, भव संतति, हो जन्म जन्मांतरों की जो बंधी हुई कर्मों की श्रृंखला है, भव संतति सन्निबद्धम। क्या क्या लिख रहे हैं भाई साहब, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, ऐसे बंधे हुए, पापम, पापम क्षणात्, पापम पाप का क्या होता है, क्षणात् क्षण मात्र में ही, क्षयम उपैति, क्षयम उपैति, क्षयम उपैति, क्षयम नाश को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं। ओहो हे भगवान, आपकी स्तुति करने मात्र से जन्म जन्मांतरों में बंधे हुए पाप कर्म स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पहली लाइन हो गई, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत। उदाहरण दे रहे हैं, जैसी कि इसकी पद्धति है, जैसी कि आचार्य मानतुंग स्वामी की पद्धति रही है। क्या पद्धति रही है कि शुरू की 2 लाइनों में वे नियम बतलाते हैं, सिद्धांत बतलाते हैं, भक्ति की बात करते हैं, और नीचे की 2 लाइनों में वे उदाहरण दे देते हैं, स्टोरी सुना देते हैं, कुछ बात बतला देते हैं। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण इन्होंने दे दिया, आक्रांत ऊपर पहले, क्षणात् क्षयम उपैति, किसको, शरीर भाजाम, शरीर भाजाम शरीरधारियों को। क्या, शरीरधारियों के माने संसारी प्राणियों के पाप क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं, विध्वंस हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अरे भाई साहब बम्बारमेंट हो जाता है उनके ऊपर, ऐसा समझिए आप, धमाधम 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 मिसाइलें चल रही है उनके ऊपर, पिछले बंधे हुए पापों के ऊपर, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जैसे जैसे बतलाऊँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये जो होता है ना, कभी कभी ये त्रिफला वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाने से वो पेट ऐसा साफ हो जाता है। क्या ऐसा ऐसा बतलाते हैं सब आयुर्वेद के, कुछ इस तरह की पेट सफ़ा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं। तो एक बार यदि ले ली तो पता नहीं कितने बरसों का जमा हुआ पेट का वो कचरा, वो पूरा का पूरा कचरा धमाधम सब साफ हो जाता है, कट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, कान खराब हो रहे हैं आपके, सुनाई नहीं दे रहा, मैल भर गया है, और आपको लगता है नहीं कुछ ऐसा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डॉक्टर को दिखाते हो, कान में थोड़ा दर्द था। अब वो डॉक्टर क्या करता है, कोई दवाई डालता है उसमें, कहता है 3 दिन दवाई डालो और उसके बाद में चौथे दिन आकर के दिखाना। तो 3 दिन दवाई डालने के बाद चौथे दिन जब वो निकालता है तो ऐसे पकड़ करके जब कचरा निकालता है, मैंने कभी देखा तो नहीं लेकिन सुना है लोगों से, ऐसा निकलता है अंदर से कि कहाँ से निकल गया ये इतना, ऐसे ऐसे साफ हो जाता है धमाधम। ये ऐसा कह रहे हैं ये, और ये न मालूम कब कब के जमे हुए ऐसे पुराने जमे हुए जो पाप थे वे सब के सब ऐसे धड़ाधड़ ऐसे धुल जाते हैं। ये ऐसा है ये क्या, बोलो क्या लिख रहे हैं ये, देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, शरीर भाजाम शरीरधारियों के पापम क्षणात्, चुटकियों में साफ हो गया। सुनो क्या लिख रहे हैं, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत। उदाहरण, आक्रांत लोकम, आक्रांत माने फैला हुआ, लोकम सारे लोक में फैला हुआ, अली नीलम, अली कहते हैं भंवरे को, नीलम कहते हैं गहरा नीला काला घना काला, आक्रांत मल, आक्रांत लोक मरे नीलम शेष, अशेषम, आशु माने शीघ्र ही, आक्रांत लोक माने क्या हो गया, देखो शब्द स्लिप हो गया,
आक्रांत लोक मलि नीलम, अली माने भौरा, नीलम गहरा नीला, अशेषम पूरी तरह से, अशेषम दिख रहा है आपको, नीलम अशेषम, आशु मतलब शीघ्र ही, सूर्यांशु सूर्य की किरण, सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरम अंधकारम, अरे रात्रि भर के चले आए हुए अंधकार को जिस तरह से सूर्य उदित होने पर एक किरण मात्र क्षण मात्र में, अरे 12 घंटे से अंधकार चल रहा था, क्या बात कर रहे हो आप, 12 घंटे से चले आए हुए अंधकार को दूर करने के लिए 12 मिनट तो चाहिए भाई साहब, 12 सेकंड तो चाहिए। अरे नहीं, क्या बात करते हो, 12 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 12 घंटे भी नहीं, क्या 12 मिनट भी नहीं, अरे 12 सेकंड भी नहीं, अरे सूर्यांशु सूर्य की किरण मात्र से वो सब खत्म हो जाता है। क्या ऐसा है? ऐसा है भाई साहब, शार्वरम अंधकारम, रात्रि भर का अंधकार दूर हो जाता है। देखिए, हे प्रभु 336 नंबर पेज पर देखिए, हे प्रभु आपकी स्तुति भक्ति पूजन करने से, ओह भक्ति की महिमा है भाई साहब, भक्ति काव्य है, भक्ति में इसी प्रकार के कथन कहे जाते हैं। अरे आनंद आता है भाई साहब, प्रभु की भक्ति तो देखो, अरे कैसी भक्ति, रावण ने किस प्रकार की भक्ति की थी, अरे शास्त्रों में खोल करके तो देखो, धनंजय कवि की किस प्रकार की भक्ति थी, अरे भक्ति के प्रकरण उठा करके तो देखो शास्त्रों में, प्रथमानुयोग में उठा करके देखो भक्ति किसे कहते हैं। आज तो वो भक्ति रही नहीं है भाई साहब, भक्ति हृदय से होती है। अरे सौधर्मेंद्र की भक्ति देखो जरा, तीर्थंकरों के दरबार में खड़े होकर के कैसे नाचता है, क्या तांडव नृत्य करता है भाई साहब, क्या भक्ति होती है। और सौधर्मेंद्र के हृदय में देव लोग प्रकट हो जाते थे, ये भक्ति होती है, भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ। ओहो, हे प्रभु आपकी स्तुति भक्ति पूजन करने से प्राणियों के बहुत जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अरे कैसे नहीं आएगी भक्ति की बात, ज्ञानियों के हृदय में होती है सच्ची भक्ति, मिथ्या दृष्टि क्या भक्ति करेगा, उसे भगवान का स्वरूप नहीं पता, वो क्या भक्ति करेगा। भगवान के स्वरूप को जानने वाले भावलिंगी संत, सम्यक दृष्टि ज्ञानी महापुरुष, वे सच्ची भक्ति करते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि भर का, रात्रि का भ्रमर के समान, भंवरे के समान, अली माने भंवरा, भ्रमर के समान काला घनेरा अंधे का अंधेरा शीघ्र नष्ट हो जाता है। ओहो, धन्य है भैया ऐसी भक्ति, धन्य है ऐसे जिनेंद्र देव, धन्य है ऐसे प्रभु, धन्य है ऐसे भक्त जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं। और भी कहा है, सुनना, बड़े गजब गजब की पंक्तियाँ हैं। समंत भद्राचार्य का उल्लेख भी करेंगे, आज तो बहुत गजब की बात कहने वाले हैं। ओहो, जरा देखिए, और भी कहा है, क्या लिखा है, ज्योतिर्जालमिवाब्जिनी प्रियतमं प्रीतिर्न तं मुञ्चति, श्रेयः श्रीर्भवतीह तत्सहचरी, ज्योत्स्ना सुधान् शौरिः, सौभाग्यं तमुपैति नाथमवनेः, सेनेव तं काङ्क्षति, स्वर्वृन्नाब्धिसुतावशेव तरुणं, योर्वा विधत्तेर्हतां, सहस्यद्यः कृतीनां ततिः सुकृतीनां, तं तौति तेनात्मनो, वंशो शोभिनमन्ति योजितकरास्, तस्मै व्रजाः भूभृजाम्, तस्मान्नः प्रथितः परोऽस्ति भुवने, जागर्ति चेत्तार्तिरत्, कीर्तिस्तस्य वसन्ति भोगनिवहास्, तस्मिन् जिनं योर्चति, न ब्रू। ओहो, ये तो अलग छंद है, ये अलग धुन है इसकी। न ब्रू साटोपकोपां, न च करयुगलं,
चाप चक्रादि चिन्हम कांतात कांतच नाको नच मुख कमलम सप्रकोप प्रसादम यानासीनान मूर्तिर नच नयन युगम काम कामाभिरामम हास्योत्फुल्लो न गल्लो सभय भवभिदो यस्य देवः सह सेव्यः। जो धार्मिक पुरुष तीर्थंकर भगवान की भक्ति व पूजन करता है, क्या धार्मिक पुरुषों की बात कर रहे हैं, धर्मात्मा पुरुषों की बात कर रहे हैं। जो धार्मिक पुरुष हैं स्वयं धर्मात्मा है, ऐसे धार्मिक पुरुष तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं और पूजन करते हैं, उससे सभी प्राणी स्नेह करने लगते हैं। वह जनता का इतना प्रीति पात्र बन जाता है कि लोग उसको इस प्रकार नहीं छोड़ते, अरे भाई देखो तो सही, अरे ये तो भक्त हैं, अरे नहीं नहीं ये तो भक्त हैं, नहीं नहीं ये तो श्रावक है, नहीं नहीं भैया ये तो आराधक है, अरे क्या बात करते हो भैया ये तो भक्त है भैया, अरे नहीं 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 ये कभी झूठ नहीं बोल सकता है, अरे इतनी इमेज होती है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, भक्तों की इतनी इमेज होती है, अरे नहीं ये तो ब्रह्मचारी जी हैं, अरे नहीं भैया नहीं। उपगुहन होता है उनके प्रति भक्ति की भावना होती है, उनके प्रति श्रद्धा होती है, उनके प्रति विश्वास होता है, अंदर में उत्साह बनता है उनके प्रति। ये देखो भैया जनता के प्रीति भाजन होते हैं वो, अरे प्रीति पात्र बन जाते हैं, लोग उनसे प्रीति करने लगते हैं, सहेजी प्रीति करते हैं, सहेजी प्रीति करते हैं। कारण क्या है, अरे भैया लोग यदि मुझसे अधिक प्रीति करते हैं तो मेरे ये समझने की बात है कि मुझसे प्रीति नहीं कर रहे हैं, ये तो धर्म के प्रति प्रीति है, इसलिए धर्मात्माओं से प्रीति होती है। क्या ये सहेजी इसी प्रकार का स्वरूप है। कोई व्यक्ति देव लोग आकर के यदि सनत कुमार चक्रवर्ती की जय जयकार करने लगे, यदि देव लोग आकर अपनी सती मनोरमा की जय जयकार करने लगे, तो कोई मनोरमा के प्रति अनुराग थोड़ी न था। देवों ने आकर के यदि सीता सती के लिए पुष्प वृष्टि की, देव लोग यदि आकर के सीता सती की जय जयकार करने लगे और अग्नि का जल बना दिया, तो कोई सीता के प्रति अपनापना नहीं था, अरे उन्हें तो धर्म के प्रति प्रीति थी और धर्म सीता के हृदय में व्याप्त था।